Hello guys, welcome back to SOF IMO 2023 classes. Today our topic is chapter 4 length, weight, capacity, time and money. Part 4 that is from question 21 to question number 25. They are from everyday mathematics section. So our first question is question number 21. Purvi traveled 45 km 750 meter on Friday, 52 km 435 meter on Saturday and 67 km 864 meter on Sunday from her home and reached her grandparents' home. How far is Purvi's grandparents' home from her home? तो पूर्वी ने 3 दिन ट्रैवल किया है, अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं, तो टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड करना है जिसके लिए हमें एडिशन करना होगा. तो फ्राइडे को 45 किलोमीटर 750 मीटर ट्रैवल किया है, सैटरडे को 52 किलोमीटर 435 मीटर ट्रैवल किए हैं एंड संडे को 67 किलोमीटर 864 मीटर ट्रैवल किया. हमने इसको लाइन से अरेंज कर लिए, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर एंड मीटर के नीचे मीटर. अब हम इसको ऐड कर देंगे. तो यहाँ पे 5 + 4 9, 5 + 3 + 6 14, 1 कैरी, 1 + 7 + 4 + 8 20. तो यहाँ पे 1 प्लेस का 0 नीचे रहेगा, 2 किलोमीटर में ऐड हो जाएगा. 2000 प्लेस पे आ गया अभी, तो 2000 मीन्स 2 किलोमीटर, तो ये 2 किलोमीटर में ऐड हो गया है. 2 + 5 + 2 + 7 6, देन 1 + 4 + 5 + 6 16. तो हमें ये आंसर मिल चुका है. यहाँ पे हम देखेंगे तो मीटर में हमें 49 टोटल मिला है जो सिर्फ ऑप्शन ए में है. तो डायरेक्टली जब हमें ये मिला हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं आप कि ऑप्शन ए को मार्क कर सकते हैं. लेकिन हमने यहाँ पूरा सॉल्व कर दिया, लेकिन आपको यहाँ पे खुद लॉजिक लगाना है कि आप टाइम कितना बचा सकते हैं. तो हमारा आंसर यहाँ पे हुआ ऑप्शन ए 166 किलोमीटर 49 मीटर. Then question number 22. Sonika went to her friend's house at 1:15 p.m. Her father told her to be back home in 1 hour and 45 minutes. At what time does Sonika needs to be home? तो यहाँ आपको क्लॉक दी है जिसमें टाइम जो है वो 1:15 दैट इज़ (1/4) शो किया गया है. जिसे क्लॉक अच्छे से आती है वो इजीली डायरेक्टली क्लॉक देख के फाइंड कर सकता है कि यहाँ पे (1/4) है, दैट मीन्स 45 मिनट्स बाद जो होगा वो 2 PM हो जाएगा और 1 आवर उसमें और ऐड हो जाएंगे तो 3 PM. तो हमारा आंसर डी आएगा, लेकिन हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो आपको बोला गया 1:15, तो हम उसको आवर में देख लेंगे 1 आवर 15 मिनट्स. अब उसमें ऐड करना है, उसके बाद वो रिटर्न आने वाली है. कितने टाइम बाद? 1 आवर 45 मिनट्स बाद रिटर्न आने वाली है. तो यहाँ पे 5 + 5 0, 1 कैरी, 1 + 1 + 4 6, तो ये 60 मिनट्स हो जाएंगे एंड 1 + 1 2 आवर्स. तो ये हो गए 2 आवर 60 मिनट. अब आप सभी को पता है 60 मिनट मतलब यहाँ पे कन्वर्जन होता है 1 आवर. 1 आवर इक्वल्स टू क्या होता है? 60 मिनट होते हैं. तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे. तो 60 मिनट को हम क्या बताते हैं यहाँ पे? 1 आवर. ये आपको समझाने के लिए ऐसा सॉल्व किया गया है. आप डायरेक्टली क्लॉक से सॉल्व कर सकते हो ये क्वेश्चन को. अब 1 आवर जो हो गया 60 मिनट 1 आवर हो गया, मतलब 2 आवर + 1 आवर हो गया. तो ये क्या हो गया? 3 आवर हो गए. तो 3 आवर हम यहाँ पे आवर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पे हम इनडायरेक्टली PM को बोल रहे हैं. तो दैट इज़ टाइम क्या हो गया? 3 PM. तो आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. Question number 23. Pooja went to a movie with her friend. She bought 2 movie tickets for ₹250 each, 2 cold drink for ₹20 each, and 2 packets of popcorn. What information is needed to find the total amount spent by her? यहाँ पे आपको बोला गया है कि पूजा मूवी देखने गई किसके साथ? फ्रेंड्स के साथ. अब यहाँ पे उसने 2 मूवी टिकट परचेज़ की 250 की, 2 कोल्ड ड्रिंक परचेज़ की जिसकी प्राइस दी गई है ₹20 ईच, और यहाँ पे 2 पैकेट ऑफ पॉपकॉर्न परचेज़ किए. अगर उसे टोटल अमाउंट कितना खर्चा किया ये पता करना है तो यहाँ पे सिर्फ 2 पैकेट ऑफ पॉपकॉर्न की जो वैल्यू है वो मिसिंग है. तो हमें यहाँ पे क्या होगा? 2 पैकेट ऑफ पॉपकॉर्न की प्राइस हमें पता चल जाती है तो टोटल अमाउंट हम निकाल सकते हैं. तो ऑप्शन डी में हमें बताया गया है कॉस्ट ऑफ ए पैकेट ऑफ पॉपकॉर्न. तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. आंसर डी कॉस्ट ऑफ ए पैकेट ऑफ पॉपकॉर्न. तो ऐसे आप डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन में टाइम बचा सकते हो. कुछ क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगेगा, कुछ में कम. आपको वहाँ टाइम मैनेजमेंट करना सीखना है. देन क्वेश्चन नंबर 24. A barrel contains 30 liters of milk. A milk dealer empties it equally into 6 cans.
ईच कैन विल होल्ड डैश ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है डिवीजन का। तो यहाँ पे बैरल में कितना है, टोटल 30 लीटर ऑफ मिल्क है और कितनी कैंस है, 6। तो कैपेसिटी ऑफ कैन क्या हो जाएंगी यहाँ पे, अभी टोटल मिल्क इन बैरल डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैन। तो टोटल मिल्क कितना है यहाँ पे, 30 लीटर है और कितनी कैन है, 6। 30 डिवाइड बाई 6 इज़ 5 लीटर। तो सिंपली हमें आंसर मिल गया है ऑप्शन ए, 5। ये भी क्वेश्चन ऐसा है जिसे आप ओवरली सॉल्व कर सकते थे। दैट मीन्स 6 × 5 30। तो 30 के मल्टीपल होते हैं, फैक्टर्स होते हैं 6 and 5। तो 5 लीटर ऑफ आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25। Shreya bought 86 kg 475 gram sugar and Puneet bought 79 kg 825 grams sugar. Who bought less sugar and by how much? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोला गया है कि श्रेया ने कितना परचेज़ किया है एंड पुनीत ने कितना परचेज़ किया। तो हमें सबसे पहले कंपैरिजन करना है, क्योंकि किसने कम परचेज़ किया है उसका आंसर चाहिए हमें। तो आपको यहाँ पे कुछ कन्वर्जन करना नहीं है, कन्वर्जन में टाइम लग जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप कर सकते केजी का ग्राम में, लेकिन आपको अगर इसको चेक करना है तो डायरेक्ट आप केजी का चेक कर लो। तो 86 केजी यहाँ पे ग्रेटर रहेगा 79 केजी से, इतना आप सभी को समझता है। तो यहाँ पे 86 ग्रेटर है 79 से, तो 79 केजी किसके पास है, पुनीत ने बॉट किया है। तो पुनीत के पास क्या है, लेस शुगर। तो हमारा बी या डी में से अब कोई आंसर करेक्ट होने वाला है। तो पुनीत हमें ये मिल गया है यहाँ पे। अब कितना कम खरीदा है उसने, तो हमें कम, लेस वर्ड कब आता है, तो जब भी लेस वर्ड आता है आपको सब्ट्रैक्शन करना होता है, मोर के लिए एडिशन। तो श्रेया ने 86 केजी 475 ग्राम एंड पुनीत ने 79 केजी 825 ग्राम। तो अब लेस है, माइनस कर देंगे हम इन दोनों का डिफरेंस पता करने के लिए कि कितना कम परचेज़ किया है। तो माइनस करने के लिए 5 - 5 0, 7 - 2 5। अब 4 - 8 तो पॉसिबल है नहीं, तो हमें इसमें बोरो करना होगा। सिर्फ टाइम में बोरो का जो टेक्निक है वो अलग है। यहाँ सेम है, 14 - 8 6 हो गया। अब यहाँ पे 6 में से हमने बोरो कर लिए थे एक, तो 5 बचा है। 5 में से 9 तो माइनस होगा नहीं, तो अब हमें फिर से बोरो करना होगा 8 में से, तो हो जाएगा 15। तो 15 - 9 6। अब 8 में से एक बोरो हो चुका है, तो यहाँ पे 8 में की जगह बचेगा 7। 7 - 7 0। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 6 केजी 650 ग्राम। तो यहाँ पे भी आप देखो तो सिर्फ बी ऑप्शन में 650 ग्राम था, तो हम ग्राम से ही डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। केजी को माइनस करना हमें नहीं ज़रूरी था, तो उतना टाइम हमारा बच जाएगा, क्योंकि बोरो करने भी टाइम लगता है। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो आप ऐसा प्रैक्टिस कर लो एक बार इसकी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखो। थैंक यू।